प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान गोविंद स्वामी जी ने बताया कि ये जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य हैं, इनकी चाहे सृष्टि हो, चाहे स्थिति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे ये बने चाहे बिगड़े, चाहे इनका निरोध हो या विक्षेप हो, चाहे विचार रूप से विक्षेप हो, चाहे समाधि रूप से शांति हो, हर स्थिति में मैं एक दृष्टा हूँ। यह सांख्य हुआ। अब स्वामी जी कहते हैं कि अब ये जो दृष्टा है ये कौन है? केचित ध्यानेन आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, यानी श्रवण मनन के परिपाक से जन्य जो निधि ध्यासनात्मक आत्मचिंतनात्मक ध्यान है, उससे आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। आत्मनि स्वहृदये स्वयेन एव आत्मना स्वयेन एव आत्मानं परमात्मानं परमेश्वरं पश्यन्ति अभेदेन अनुभवन्ति। शुद्धांतःकरण होकर के मनोवृत्ति का निरोध करके आत्म अनात्म विवेक करके जो सर्वदृष्टा, देह का दृष्टा, प्राण का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, व्यष्टि का दृष्टा, समष्टि का दृष्टा, कार्य का दृष्टा, कारण का दृष्टा, उत्पत्ति काल का दृष्टा, प्रलय काल का दृष्टा, यह जो दृष्टा है ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र वस्तु आत्मा, इसको परमात्मा के रूप में जानते हैं। इसलिए ये अलग अलग स्वतंत्र साधन नहीं है, सब के सब ये समन्वित साधन है। पहले कर्म योगेन, फिर सांख्येन योगेन और फिर ध्यानेन। अब देखो एक बात, वाचस्पति मिश्र ऐसा बोलते हैं कि जिस समय अखंडार्थ अखंड वस्तु का साक्षात्कार होता है, अविद्या की निवृत्ति होती है, आत्म ऐक्य बोध से जिस समय अविद्या की निवृत्ति होती है, अखंडार्थ विषया जब वृत्ति होती है कि आत्मा और परमात्मा एक है, उपाधि का निरसन करके, अल्प और सर्व का निरसन करके, कार्य और कारण का निरसन करके, व्यष्टि और समष्टि, सृष्टि काल और उत्पत्ति काल दोनों का निरसन करके जब ब्रह्मात्म ऐक्य साक्षात्कार होता है, तब बोले भला वृत्ति जो अविद्या का कार्य है स्वयं जड़ है, वह अविद्या को कैसे निवृत्त करेगी? तो बोले वृत्ति अविद्या को निवृत्त नहीं करती, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य ही अविद्या को निवृत्त करता है। वृत्ति अविद्या को निवृत्त नहीं करती, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य ही अविद्या को निवृत्त करता है। तो वही जो वृत्त्यारूढ़ चैतन्य है उसी को यहाँ आत्मना कहा है, और उसमें जो अखंडता है वही आत्मानम है, और अन्य अधिकरण में नहीं, स्वाधिकरण में, माने अपने आप में, देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं। यह हिरण्यकश्यपु बाहर भीतर नहीं मरता, यह दिन में रात में नहीं मरता। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु न दिन में होती है, न रात में, न बाहर होती है, न भीतर होती है, न पशु से होती है, न मनुष्य से होती है। ऐसा है तो वृत्त्यारूढ़ेन आत्मना अनारूढ़म अखंडम
आत्मानम आत्मनि देश काल वस्तु परिच्छेद व्यतिरिक्तेन स्वस्मिन् पश्यन्ति अभेदेन अनुभवन्ति साक्षात् कुर्वन्ति। तो स्वामी जी कहते हैं जब साक्षात्कारमयी वृत्ति का उदय होता है तो कहाँ कहाँ होता है, इसको बताएंगे हम अगले सत्संग में भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।